Good morning, student. Let's pledge. I, Suman, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Okay, students, Chapter 1, Evolution of Computer. Previously, we have read about some calculating devices like abacus, Napier's bone, Pascaline, difference engine, analytical engine, tabulating machine, and ENIAC and UNIVAC, the commercial computer. Okay. Now, today we will read about pioneers of the modern computer. It means ये पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने आज जो मॉडर्न कंप्यूटर है हमारे पास जो हम आज यूज़ कर रहे हैं उनकी फाउंडेशन इन्होंने रखी, ठीक है ना। उस फाउंडेशन के बेस पे ही आज मॉडर्न कंप्यूटर अवेलेबल है एंड वी आर वर्किंग विद दिस मॉडर्न कंप्यूटर. ओके, फर्स्टली Charles Babbage. Charles Babbage, you know, he developed the analytical engine, and this analytical engine proved base on which computers are designed, है ना. So we can say Charles Babbage was an English mathematician and inventor, and he is considered as the father of computer. You know, Charles Babbage considered as father of computer because he gave the foundation for inventing a computer. Okay, we will know some more about him. He designed the different engine. He also developed plans for the analytical engine. The analytical engine, however, was never completed during his lifetime. He put the foundation, but he haven't completed. मतलब चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का बेस तो तैयार कर दिया, पर जो एनालिटिकल इंजन है वो इनकी लाइफ टाइम में पूरा नहीं हो सका. तो आगे ऑगस्टा एडा एल्वाज ने इन्होंने अपनी थ्योरी दी एनालिटिकल इंजन को कंप्लीट करने के लिए. तो इसीलिए हम इनको कह सकते हैं कि द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, एंड शी वॉज द इंग्लिश पोएट ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट, जॉन वॉन न्यूमन. जॉन वॉन न्यूमन was a Hungarian American mathematician, physicist and inventor, and he suggested that both the data and the instruction can be stored in the memory of computer, है ना. अगर कंप्यूटर में डाटा इंस्ट्रक्शंस जो भी हम कंप्यूटर में दे रहे हैं अगर वो सेव करके रखें परमानेंटली तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. तो इस बेस पे देखो मॉडर्न कंप्यूटर तैयार हुए जिसमें कि मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, जिसमें हम ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड वी कैन वर्क विद इट, है ना. नेक्स्ट है एलन ट्यूरिंग. एलन ट्यूरिंग ने बच्चे
ट्यूरिंग मशीन बनाई, ठीक है ना। और ट्यूरिंग मशीन से ये हेल्पफुल रहा जब जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने में। पहले क्या जो कंप्यूटर थे सर बिजनेस पर्पस के लिए ही बने थे, ठीक है ना। तो बिजनेस पर्पस के लिए तो थे ही, बट अब देखो कंप्यूटर जनरल पर्पस यूज़ होता है, मतलब एट होम, है ना, एट ऑफिस, एट स्कूल, एवरीवेयर कंप्यूटर इज यूजिंग नाउ डेज, है ना। तो जनरल पर्पस हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं जनरल पर्पस के लिए, वो इन्होंने आइडिया दिया, एलन ट्यूरिंग ने, है ना, बाय इन्वेंटिंग ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर वॉज एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, है ना। एलन ट्यूरिंग ऑल्सो इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड ग्रेस हॉपर वॉज एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, है ना। एंड शी वॉज वन ऑफ द प्रोग्रामर हु प्रोग्राम द फर्स्ट कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर जो बना था, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होना शुरू हो गया, वो बनाया था ग्रेस हॉपर ने। उस कंप्यूटर का नाम था बच्चे हावर्ड मार्क 1। द नेम ऑफ कंप्यूटर वॉज हावर्ड मार्क 1 डेवलप्ड बाय ग्रेस हॉपर एंड शी ऑल्सो गिव द आइडियाज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मीन्स कि कंप्यूटर तो मशीन है, मशीन को तो मशीन लैंग्वेज ही आती है, वो हमारी लैंग्वेज में इनपुट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इन्होंने आइडिया दिया कि क्यों ना हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर दिया जाए, जिससे कि हमें इनपुट देने में आसानी हो, क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में ही इनपुट करेंगे ना। बट कंप्यूटर, हाउ डू कंप्यूटर वर्क? तो कंप्यूटर की लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड हमारी ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज, इन दोनों के बीच जो इंटरफेस बना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुआ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है कि वो हमें भी समझ में आ जाए और कंप्यूटर भी एक्सेप्ट कर ले उस इंस्ट्रक्शंस को, है ना। तो सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर COBOL. It is very first programming language which developed by Grace Hopper, ठीक है ना, for business use. Okay. Now we know that about pioneers of the modern computer कि how these pioneers helpful in developing modern computer. Okay. Again we can take a review. Charles Babbage, father of computer, because he create analytical engine, but he couldn't complete it in his lifetime. So ऑगस्टा ने इसको अपनी थ्योरी देकर एनालिटिकल इंजन को कंप्लीट किया। और उसके बाद जॉन वॉन न्यूमन ने डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का आइडिया दिया कि कंप्यूटर के पास मेमोरी होनी चाहिए, डाटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखे। एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर जनरल पर्पस के लिए यूज़ हो सके, कि कोई भी इसको यूज़ कर सके अपने वर्क के लिए, एलन ट्यूरिंग ने अपनी थ्योरी दी बाय इन्वेंटिंग ट्यूरिंग मशीन। एंड आफ्टर दैट ग्रेस हॉपर्स ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किए और इन्होंने फर्स्ट बिजनेस पर्पस कंप्यूटर तैयार किया, हावर्ड मार्क 1, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हियर कंप्यूटर्स, है ना, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ा है कि सबसे अर्लियर कैलकुलेटिंग डिवाइस हुआ, उसके बाद उसके बेस पे कैलकुलेटिंग डिवाइस के बेस पे कैसे कंप्यूटर डे बाय डे इन्वेंट होते गए, उनमें क्या क्या फीचर्स ऐड हो गए, है ना, और जो अब मॉडर्न कंप्यूटर भी तैयार हो गया। तो इस तरह से अर्लियर कंप्यूटर से लेके मॉडर्न कंप्यूटर तक कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 5 generations. So now we will read about the 5 generation of computers. तो बेटा सबसे पहला कंप्यूटर जो तैयार हुआ है ना, उसको हम रखेंगे फर्स्ट जनरेशन में, फ्रॉम 1940 to 1958। और उस कंप्यूटर्स में क्या क्या यूज़ हुआ था वो आपके पॉइंट्स यहाँ पे हैं। अनरिलायबल, वेरी कॉस्टली। अनरिलायबल मीन्स बच्चे वो हर जगह हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था, और वेरी कॉस्टली था,
ठीक है ना, एंड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा था, तो जब भी वो चलता था या काम करते थे उस पर, तो इलेक्ट्रिसिटी खपत बहुत ज़्यादा होती थी। जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, अब वो क्योंकि इतना बड़ा था तो कोई भी मशीन जब चलती है तो यू नो कि उसमें से कुछ ना कुछ हीट तो जनरेट होता है ना। तो ये कंप्यूटर जो कि बहुत ही ह्यूज था, तो इसमें से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता था। एयर कंडीशनर नीडेड, है ना, और इसके लिए इसको एयर कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं, तो कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा, है ना। स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उस टाइम के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो थे उनकी प्रोसेसिंग, है ना। एंड ह्यूज साइज मीन्स बहुत ही बड़ा साइज था। इट में कंप्लीट मतलब एक पूरा एंटायर रूम ऑक्यूपाई, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑक्यूपाई अबाउट टू एंटायर रूम, ठीक है ना। सो कुड नॉट बी मूव्ड, इधर से उधर हम मूव भी नहीं कर सकते थे। और सबसे मेन डिवाइस जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता था वो था आपका वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। बाद इसी वजह से इसमें बहुत सारे ट्यूब्स भी लगाने पड़ते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन जो आया 1959 एंड 1963 में, वैक्यूम ट्यूब वर्ड्स रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब की वजह से इसका साइज़ बहुत ज़्यादा ह्यूज था, तो बाद में साइज़ थोड़ा डिक्रीज हो गया और वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। लाइक छोटे छोटे पिंस दिख रहे हैं आपको, दीज आर द ट्रांजिस्टर्स एडेड टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इन द स्पेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज़ होना शुरू हो गया। और इसके फीचर्स क्या हैं, सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर आया उसमें फीचर्स आए रिलायबल एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। इसकी इनपुट आउटपुट फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी फास्ट थी, ठीक है ना। एंड स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन एक पूरा रूम ऑक्यूपाई करता था, बट द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बिकम स्मॉलर, है ना। एंड जनरेटेड लेस हीट, अगर ये साइज स्मॉल होगा तो जाहिर सी बात है ये लेस हीट प्रोड्यूस करेगा कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। एंड कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें कम लगेगी अगर साइज छोटा है तो, है ना। बट स्टिल वेरी कॉस्टली, अभी भी कंप्यूटर वेरी कॉस्टली थे, हर जगह यूज़ नहीं किए जा सकते थे। और एयर कंडीशनर नीडेड, है ना, इट स्टिल नीड एयर कंडीशनर, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1970, ठीक है ना। इसमें जो ट्रांजिस्टर है बच्चे यहाँ पे यूज़ हुआ था सेकेंड जनरेशन में, उसको रिप्लेस किया बाय इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी देखो पिंस तो वही लगे हुए हैं, बट ट्रांजिस्टर्स के जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे उसकी जगह पे एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स काफ़ी था, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी वजह से साइज और डिक्रीज्ड हो गया, यू कैन सी लाइक दिस, है ना। तो इसमें क्या है कि फिर वो बेनिफिट्स तो होंगे ही, जनरेटेड लेस हीट, लेसर मेंटेनेंस, स्मॉलर इन साइज, फास्टर, बट स्टिल कॉस्टली एंड नीडेड एयर कंडीशनर, ठीक है ना। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज्ड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट अब इस बीच में यूज़ हो रहा है, तो फिर भी इसका साइज़ थोड़ा भी लार्ज ही है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस बाय माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट्स रिप्लेस्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर इन फोर्थ जनरेशन। और माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ही छोटी सी चिप होती है जो इनसाइड द सीपीयू होती है, ठीक है ना। और इसकी वजह से इसका साइज इतना डिक्रीज हो गया कि वी कैन कैरी दिस कंप्यूटर एंड कैन फिट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। एंड नाउ लेट्स रीड ऑफ फीचर्स। वेरी चीप, वेरी स्मॉल साइज, नो एयर कंडीशनर नीडेड, क्योंकि अब ये लेस हीट प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो फिर नो एयर कंडीशनर नीडेड। पोर्टेबल एंड रिलायबल, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर्स बिकम इजीली अवेलेबल, कहीं भी इजीली अवेलेबल हो सकता है क्योंकि अब ये चीप हो गया है और साइज भी इसका डिक्रीज हो गया है ना।
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैविंग मैनी ICS। और जिस माइक्रो प्रोसेसर में मैंने पहले ही बताया आपको, माइक्रो प्रोसेसर ने ICS मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स को रिप्लेस कर दिया है ना। इसकी जगह पे अब 1 माइक्रो प्रोसेसर इज इनफ फॉर 1 कंप्यूटर। नाउ 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। अब जो बेटा चल रहा है, जो हम यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट कंप्यूटर, दैट इज इन 5th जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है ना। अब इसके फीचर्स तो हमें जानने ही चाहिए, है ना। क्या डिफरेंस है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर हैविंग 10 मिलियंस कंपोनेंट्स। ठीक है ना। अब देखो ये छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन इसमें 10 मिलियंस कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चे को होता है, एक तो ह्यूमन बीइंग के पास इंटेलिजेंस होता है ना। हम कुछ भी सोचते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो बट मशीन कैन नॉट टेक डिसीजन। बट इन 5th जनरेशन computer becomes so very smart that it can take decision also under artificial intelligence, which we can call artificial intelligence, है ना। एक तो ह्यूमन बीइंग के पास इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक रोबोट्स वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें एक बार इंस्ट्रक्शन फीड कर दिया गया है, उसके बाद आप देखो गूगल भी प्रोग्राम आ गया है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बैठे बैठे पूछते हो वो आंसर दे देता है। तो ये कैसे होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है ना। एक गूगल डिवाइस मिलता है मार्केट में बेटा, आया है, उसको आप अपने घर पे कहीं भी रख दो, ठीक है ना। और जैसे आप स्टडी कर रहे हो, रीड कर रहे हो, कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, बैठे बैठे आप आंसर पूछ रहे हैं। जैसे टीचर से पूछते हो, मैम व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, then Google will answer it, है ना। So these how it happen? Because of artificial intelligence, ठीक है ना। Some example of AI used these days are Siri, Google Now and Cortana, ठीक है ना। These are intelligent digital personal assistant on the iOS, Android and विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, है ना, या आईफोन्स में और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फीड किए जा सकते हैं, है ना। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, अब वीडियो गेम्स एंड गूगल एंड टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार, है ना। सेल्फ ड्राइविंग कार में भी अगर फिट कर दिया तो कार सेल्फ ड्राइव होती है, बस आपको बैठे रहना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई? थ्रू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नाउ वी नो द डिफरेंट जनरेशंस, है ना, एंड डिफरेंट जनरेशन विद इट्स प्रॉपर्टीज और फीचर्स, ठीक है ना। देखो फर्स्ट कंप्यूटर्स, फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, हाउ डे बाय डे न्यू फीचर्स आर एडेड एंड कंप्यूटर बिकम मोर स्मार्ट, है ना। सो नाउ वी विल रीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के पास क्या क्या खूबी होती है, ठीक है ना। What are the characteristics of a computer? Now let's see. Speed. Speed refers to the amount of time taken by a computer. कंप्यूटर की स्पीड ह्यूमन बीइंग से कहीं ज़्यादा होती है। देखो ये आप मिनटों में, सेकेंड्स में ये मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकता है कंप्यूटर, तो स्पीड तो है ही। उसके बाद एक्यूरेसी। देखो ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक बट कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक। आपने जो इनपुट दिया उस अकॉर्डिंग वो रिजल्ट आपको ज़रूर देगा। तो इनपुट देने में हमारी मिस्टेक हो सकती है बट कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक, इट ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट, है ना। नाउ डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब कि हम घंटों काम नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स कैन बी टायर्ड बट कंप्यूटर द मशीन नेवर गेट टायर्ड। आप अगेन आपसे सेम इंस्ट्रक्शन दो, सेम वर्क करवाओ, इट विल डू, है ना। सो दिस इज मीन्स डिलीजेंस। वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मीन्स कि एक साथ कई तरह के काम परफॉर्म कर सकता
है ना. वन टाइम पे मैनी डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है. मान लो यू लिसनिंग म्यूजिक, यू ऑल्सो ड्रॉ ऑन पेंट, है ना. एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो शो और वॉच ऑन योर स्क्रीन, है ना, एनी कार्टून, मूवीज और योर वर्क. ठीक है ना. तो एक टाइम पे कई तरह के काम कर सकता, टास्क परफॉर्म कर सकता है ना. ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज हाई स्टोरेज. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है. आप कितना ही सारा डाटा आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो, वो भी परमानेंटली, है ना. इतनी सारी इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी खूबियाँ हैं, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है. लाइक अ कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग डज. ठीक है ना. मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई रोबोट, किसी को हमने ड्यूटी पे लगा रखा है वॉचमैन की तरह, है ना. वहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग होती है, कुछ भी होता है, तो हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, वी कैन थिंक एंड टेक डिसीजन. बट रोबोट क्या करेगा, उसमें जो इंस्ट्रक्शन फीड किया हुआ है बस उसको फॉलो करेगा, आइदर इट गुड और बैड, है ना. सो इट है बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, है ना. दूसरी बात, इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन द इंस्ट्रक्शन. बच्चे जब तक हम इंस्ट्रक्शन ही नहीं देंगे कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी टास्क, है ना. बाय इट सेल्फ इट कैन नॉट डू एनी टास्क. तो सो वी हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन टू वर्क, है ना. नेक्स्ट, इट कैन नॉट थिंक एंड टेक डिसीजन. कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक वी डू, है ना. ठीक है. तो फिर भी स्टिल कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल नाउअडेज एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन आवर डेली वर्क. ठीक है ना. तो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में हमने ये जाना कि कंप्यूटर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, फिर इसमें क्या क्या चेंजेस आए, और अब एक स्मार्ट कंप्यूटर हमारे पास है तो वो कैसे है, उनके पायोनियर्स कौन थे, है ना, जिन्होंने हमें इतना स्मार्ट, इतना अच्छा, है ना, एक हमें मशीन प्रोवाइड की जिसमें कि हम अपना सारा काम स्मार्टली कर सकते हैं. ठीक है. नाउ दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, देन आई विल सेंड यू वर्क टू करेक्ट इट. ठीक है ना. एक्सरसाइज आपने बुक पे ही करनी है. क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू एज PDF and you will do it on your fair notebook. Okay, now next chapter we will read next day. Okay, have a good day.